परिचय महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 17 सफल अभियान, एक भी हार नहीं। 11वीं सदी का वो अजेय योद्धा जिसने भारत की धरती पर अपनी तलवार से इतिहास लिखा। गजनी के सुल्तान ने अपने राज्य को इस्लामिक कला और ज्ञान का सबसे चमकता केंद्र बना दिया। 1000 मस्जिदों वाले शहर का निर्माता, 400 विद्वानों का संरक्षक, 971 ईस्वी में जन्मे, 999 ईस्वी में मात्र 27 वर्ष की आयु में सुल्तान बने। महमूद गजनवी की वो कहानी जिसने मध्य एशिया से भारत तक की तस्वीर बदल दी। अपने पिता सुबुक्तगीन से शासन और युद्ध की कला सीखने वाले महमूद के पास थी 50,000 घुड़सवारों की विशाल सेना। हर सैनिक अनुशासित, हर योद्धा अपने सुल्तान के लिए जान देने को तैयार। 1001 ईस्वी एक ऐतिहासिक वर्ष। हिंदू कुश पर्वत की बर्फीली चोटियों को पार करके महमूद ने पेशावर के पास पंजाब के राजा जयपाल का सामना किया और उसे परास्त कर दिया। अब्बासी खलीफा ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें इस्लाम का रक्षक और यमीन उद्दौला, राज्य का दाहिना हाथ, की उपाधि से सम्मानित किया। महमूद अब इस्लामिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। 708 से 725 ईस्वी के बीच महमूद ने भारत पर 17 अभियान चलाए। 17 बार युद्ध, 17 बार विजय। उनकी रणनीति सामने कोई टिक नहीं पाया। मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, एक के बाद एक भारतीय राज्य महमूद की सैन्य शक्ति के सामने झुकते गए। 30,000 सैनिकों की उनकी सेना हर मोर्चे पर अजेय रही। 1025 ईस्वी महमूद का सबसे साहसिक अभियान। 30,000 सैनिकों के साथ उन्होंने थार के रेगिस्तान को पार कर 1600 किलोमीटर की दूरी तय की और गुजरात के सोमनाथ तक पहुंचे। सोमनाथ की विजय महमूद का सबसे बड़ा कारनामा। इतिहास में ऐसा साहसिक अभियान कम ही देखने को मिलता है। महमूद की सैन्य रणनीति ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। महमूद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गजनी को विश्व के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक नगरों में बदलना। उनके शासनकाल में यहाँ 1000 से अधिक मस्जिदें, 400 मदरसे और दर्जनों भव्य महल बने। गजनी में कला और वास्तुकला का विकास महमूद की देन है। उन्होंने अपनी विजयों से प्राप्त धन का उपयोग कला, संस्कृति और शिक्षा के विकास के लिए किया। उनके समय में गजनी को पूर्व का पेरिस कहा जाता था। महमूद के दरबार में 400 से अधिक विद्वान और कवि रहते थे। महाकवि फिरदौसी ने उन्हीं के संरक्षण में अपना प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा पूरा किया, जो फारसी साहित्य का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। महमूद ने अपने विशाल साम्राज्य में 200 से अधिक कारवां सराय बनवाईं, जिससे व्यापारियों को सुरक्षित यात्रा और व्यापार करने की सुविधा मिली। उनके समय में गजनी 50 से अधिक देशों के व्यापारियों का केंद्र बन गया। महमूद केवल एक योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनके राज्य में 200 से अधिक न्यायालय थे, जहां हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, समान न्याय मिलता था। राज्य चलाना तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और समझदारी से होता है। यह महमूद का मूल मंत्र था, जिसे उन्होंने अपने 32 वर्षों के शासनकाल में पूरी तरह से अपनाया। महमूद ने अपने राज्य में व्यापार को प्रोत्साहित किया। उनके समय में गजनी रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ से 1 लाख से अधिक घोड़े, रेशम और मसाले का व्यापार होता था। महमूद के शासन में कर व्यवस्था न्यायपूर्ण थी। सामान्य लोगों पर कर का बोझ कम था, जबकि अमीरों और व्यापारियों से राज्य के विकास के लिए अधिक कर लिया जाता था। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में महमूद ने 100 से अधिक सिंचाई नहरें बनवाईं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और किसानों का जीवन सुधरा। उनके शासन में अकाल और भुखमरी का नाम नहीं था। महमूद विद्या और कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में अब्बू रैहान अल बीरूनी जैसे महान विद्वानों को आश्रय दिया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। अल बीरूनी ने 30 वर्षों तक भारतीय संस्कृति, विज्ञान और गणित का अध्ययन किया और
तारीख अल हिंद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो आज भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी का अमूल्य स्रोत है। महमूद ने गजनी में सराय उल हिकमत नामक एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया, जिसमें 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां थीं। यह पूर्वी विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार था। उनके काल में फारसी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। फारसी कविता की जो परंपरा महमूद के समय शुरू हुई, वह आगे चलकर रूमी, हाफिज और उमर खय्याम जैसे महाकवियों के रूप में फली फूली। इस्लामिक वास्तुकला के विकास में महमूद का योगदान अद्वितीय था। गजनी में उन्होंने जो मस्जिदें और महल बनवाए, वे इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला के अद्भुत संगम थे, जिनमें 50 मीटर ऊंचे मीनार और सोने चांदी से सजे गुंबद थे। महमूद के जीवन में कई चुनौतियां आईं। 1010 ईस्वी में मुल्तान के शासक ने विद्रोह किया। महमूद ने 12,000 सैनिकों के साथ 800 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर विद्रोह को शांत किया, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए। 1025 ईस्वी में सोमनाथ अभियान के समय थार मरुस्थल से गुजरते हुए उनकी सेना को भीषण प्यास का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन 5,000 सैनिक पानी की कमी से परेशान थे, लेकिन महमूद की दृढ़ता ने उन्हें जीत दिलाई। उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था अपने बड़े भाई इस्माइल से सत्ता की लड़ाई। 40 दिनों के गृह युद्ध के बाद महमूद ने न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि अपने भाई को क्षमा भी कर दिया, जो उनके महान चरित्र का प्रमाण था। आज 1000 वर्षों बाद भी महमूद गजनवी की विरासत जीवित है। गजनी में उनके द्वारा निर्मित मीनारें और महल अब भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। उनके काल में 50,000 से अधिक विद्यार्थी गजनी के मदरसों में पढ़ते थे। अल बिरूनी जैसे विद्वानों के कार्य ने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया। महमूद के संरक्षण में विकसित फारसी साहित्य आज भी विश्व साहित्य का अमूल्य खजाना है। महमूद गजनवी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल युद्ध में विजय पाने से नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण से आता है। उन्होंने कहा था, तलवार से जीती हुई विजय अस्थायी होती है, लेकिन ज्ञान और संस्कृति की विजय सदियों तक चलती है। आज भी इस्लामिक इतिहास में महमूद गजनवी का नाम गर्व से लिया जाता है।